जैन धर्म एक धर्म ही नहीं है, पूरा जीवन जीने की एक बहुत अच्छी पद्धति है। और उस पद्धति के अनुसार जो भी व्यक्ति जीवन जीता है उसका जीवन हमेशा सुख और समृद्धि के साथ चलता है। यह जैन जो शब्द है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि जिन विचारों को और जिन विकारों को सामान्य आदमी जीत नहीं पाता, जैन शब्द ही उसको सबसे पहले फोर्स करता है कि आपको पहले अपने विचारों को और उन विकारों को जीतना है जो आपके लिए नुकसानदेह। इसलिए जैन का मतलब होता है जीतने वाला। कोई भी ऐसा आदमी हो जो अपने अंतरंग शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह व्यक्ति जैन कहलाने लायक होता है। जैन धर्म एक पारंपरिक जीवन पद्धति है। अस्तित्व में आने से लेकर अब तक जैन मुनि अपने परंपराओं को निरंतर सुसज्जित रूप से लेकर चलते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं एवं उनके जीवन चक्र का हर पहलू सही वक्त पर मिलता है। इसलिए जो जैन के पथ पर चलता है, जिन मार्ग पर चलता है, वह हर व्यक्ति अपने अंदर के उन विचारों को परिवर्तित करता है जो विचार उसके लिए नुकसानदेह होते हैं और जिन विचारों के कारण से उसके जीवन में आगे दुख आते हैं। हमेशा तीर्थंकरों ने इसी प्रकार की पद्धति को बताया है कि हम अपने सुख सुविधा के अनुसार अपना जीने का तरीका न बनाएं, किंतु हम थोड़ा संयम रखते हुए अपने जीवन को बनाएं, ताकि हमारे जीवन में जो असंयम के माध्यम से अनेक प्रकार के दुख आते हैं उन दुखों से बचाया जा सके। एक सामान्य सी बात है, आदमी खाता पीता है और हर आदमी चाहता है कि हम खाने पीने के लिए स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र होना भी चाहिए। लेकिन जब हम इसी स्वतंत्रता को जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कि ये स्वतंत्रता हमारे लिए एक असंयम है। संयम का मतलब होता है कि हमें एक मर्यादा के अंदर रहना, एक लिमिट में रहना। संयम का मतलब होता है कि हमें हर तरीके से अपने आप को सबके लिए समर्पित नहीं कर देना है। खा रहे हैं, खाएं क्या? खाने से पहले ये विचार करना कि खाने योग्य क्या है और वह हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए जिसके माध्यम से हमारा जीवन सही ढंग से चलता रहे। अगर ये विचार बना रहता है तो इसी का नाम संयम है, और ये विचार छूट जाता है तो इसी का नाम असंयम है। जैन धर्म में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है। मुनियों के अनुसार महिलाएं तीर्थंकर की जननी हैं। तीर्थंकर मार्गदर्शन में सहयोगी होते हैं। उनकी उत्पत्ति करने वाली माता के स्थान की व्याख्या नहीं की जा सकती। यद्यपि महिलाओं को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। पहले की महिलाएं हुआ करती थीं, जब उनके लिए 3-4 दिन का एक समय आता था जब वो घर में ही रहा करती थी। जब उनके शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हुआ करती थीं कि उस समय पर उनके घर में बताया जाता था, बेटा अब किसी का 3 दिन तक मुंह नहीं देखना। किसी पर पुरुष को देखने की मनाही रहती थी और घर में एक कोने में बैठ कर के वह 3 दिन बड़ा सिंपल सा भोजन किया करती थी। और कई लोग तो उपवास भी करते थे उन दिनों में कि भोजन ना करना पड़े। जहाँ तक शास्त्र सम्मत अगर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात कही जाए तो इन 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन स्त्री को एकांत में, अकेले में रहना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय के केंद्र बिंदु में उसी का स्वास्थ्य है। ऐसा नहीं है कि वो कोई हीनता का या कोई हमारे मन में कोई नीचता का भाव है उसके प्रति। उसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर वो घर पर रहती है, अकेले में रहती है, ये उसका ध्यान लगाने का, आध्यात्मिकता का समय है, उसका छुट्टी का समय है।
एक समय था जब महिलाएं घर में रहा करती थी, गृहिणी कहलाती थी। आज का ज़माना बदल गया है, अब महिलाएं गृहिणी नहीं होती हैं, अब वो बिजनेसमैन होती हैं। अब आराम ना कर कर अपितु बाहर खेल कूद दौड़ भाग में लगती है। तो मैं बताऊं कि बहुत सारे रोग आने वाले हैं और बहुत सारे रोगों ने हमारी बहनों को, माताओं को घेर लिया है। फिस्ट, फिब्रोसिस, गर्भाशय के अपना जगह से खिसकना, मतलब ये ऐसे रोग हो गए हैं कि 40 के बाद 10 में से 7 स्त्रियों को ये रोग लग गए। और अगर हम 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले हमारे दादी नानी के युग में चले जाए, ये रोगों का नाम तक नहीं पता था, ये रोग होते क्या है हमें ये नहीं पता था। और आज ये 10 में से 7 स्त्रियों को ये रोग लग गए। मतलब कुछ तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। क्यों हमने वैज्ञानिकता छोड़ दी? मतलब आप बोल रहे हो कि कैसे संभव है, मैं बोलता हूँ हमें संभव बनाना पड़ेगा। नहीं संभव बनाएंगे तो माताएं बहनें तैयार हो जाए, 45 की उम्र के बाद बहुत सारे रोग आने वाले हैं। गर्भाशय निकलवाना पड़ेगा, रसोली हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकता है। आप रोगों को आमंत्रित कर रहे हो अगर आप संभव नहीं कर रहे हो। भारतीय संस्कृति में पूर्व काल से ही हमारी माताओं को मुख्य पद गृहिणी का प्रदान किया गया है। इसके विलयन हेतु ईश्वर ने माताओं को आशीर्वाद स्वरूप 3-4 दिनों का अवकाश हर माह में प्रदान किया है। ये 3 दिन हम औरतों को ब्लेसिंग के रूप में ही मिले हैं, क्योंकि देखिए लेडीज़, वैसे तो औरतों को कभी आराम मिलता ही नहीं है, 24 घंटे घर पर वो काम में ही व्यस्त रहती हैं। तो इन 3 दिन शायद भगवान ने इसीलिए बनाए हैं कि हम आराम कर सके। और देखिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। उन्होंने बहुत बार कहा भी है कि ये केवल जैनियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए ही है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इन्हें 3 दिन में बहुत प्रिकॉशंस लेनी होंगी। किसी चीज़ को नहीं छूना है, हाथ नहीं लगाना है, खाने वाली वस्तु पर विशेषकर किसी वस्त्रों को भी हमें नहीं छूना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मासिक धर्म के वक्त उन्हें हल्के फुल्के व्यंजन ग्रहण करना चाहिए। अत्यधिक तीखे, खट्टे व अस्वास्थ्य खाद्यों से वंचित रहना चाहिए। हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो शरीर में महिलाओं के ये जो समय होता है, 3 से 4 दिन का समय रहता है, इस समय महिलाओं के शरीर में वायु की स्थिति बहुत अधिक होती है। तो शरीर में वात का प्रकोप होता है। इस वात के प्रकोप के कारण ही जो अंडाणुओं का जिनका शरीर में कोई प्रयोग नहीं हुआ है, वो शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया में आते हैं। तो ये जो समय है, ये शरीर की शुद्धि का समय है, तो शरीर की सफाई का समय है, तो ये शरीर की शुचिता का समय है। तो इसी समय आयुर्वेद में कहा गया कि महिलाओं को इन 3 से 4 दिनों के अंदर पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहिए। हमारी संस्कृति में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ये 3 से 4 दिन महिलाओं को बिल्कुल मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखा जाए। पर अगर सामर्थ्य बनती थी तो उपवास तक कर लिया करते, लेकिन आज के लोग कुछ भी नहीं है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, होटलों पे जा रहे हैं, ढाबों पे जा रहे हैं। ये तो एक फैशन चल पड़ी है और उस फैशन के थ्रू आज के बच्चियां कहने लगी ये तो सब ऐसा होता है जैसे कोई घाव होता है, थोड़ा सा पीऊ निकल जाता है और उस तरीके से हम उसको जो है जैसे अवॉइड कर देते हैं ऐसे हमको कर देना चाहिए, इससे कुछ नहीं होना जाने वाला। और ये हमेशा घटित होने वाली घटना है, इसलिए इससे कोई ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना चाहिए। बात टेंशन की नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन उस समय पर करने योग्य कार्य क्या है। तो आचार्यों ने कहा है, हमेशा से ऋषियों मुनियों की परंपरा में चला आया है कि उन 3-4 दिनों में हर एक स्त्री को अपने घर में एकांत में शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए और उस समय पर कोई भी तरीके का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर मन बड़ा शिथिल हो जाता है। विज्ञान भी कहता है मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को सबसे अधिक रचनात्मक सिद्ध किया गया है। मुनियों ने भी महिलाओं को 3 दिन के आराम का ज्ञान दिया है। आयुर्वेद में 6 रस हैं, स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 6 प्रकार के रसों का आयुर्वेद में वर्णन किया है, जिसमें 3 रस स्वादु, अम्ल और लवण। स्वादु अर्थात मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन। ये 3 रस हैं जो वायु के प्रकोप को शांत करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय। कटु माने कड़वा,
तिक्त माने तीखा और कषाय माने कसेला। ये 3 ऐसे रस हैं जिनसे वायु का प्रकोप बढ़ता है। तो हमें ऐसा ही कर्म करना चाहिए, ऐसा ही भोजन करना चाहिए जिनसे वायु का प्रकोप कम रहे, और ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए जिनसे वायु का प्रकोप बिल्कुल भी शरीर में ना बढ़े। तो 3 रसों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, स्वादु यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा और लवण यानी नमकीन। 3 रसों का हम लोग प्रयोग करें तो वायु शांत रहेगी। और 3 जो वायु को बढ़ाने वाले रस हैं, कटु, तिक्त और कषाय, इन रसों का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अर्थात कड़वा, बहुत ज्यादा तीखा और कैसेले रसों का प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में शरीर में क्रिया चल रही है, और वो क्रिया है शुद्धि की क्रिया, मल त्यागने की क्रिया। तो जिस तरह शरीर मल त्यागता है, मूत्र त्यागता है, भगवान ने, प्रकृति ने औरत के शरीर में इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि जो 3 दिन 4 दिन है वो शरीर गंदगी त्याग रहा है। जो जिस गंदगी का या जिस चीज़ का शरीर में प्रयोग नहीं हुआ वो शरीर त्याग रहा है। और जब शरीर त्यागने की प्रक्रिया में है और उस दौरान अगर हम शरीर को गरिष्ठ भोजन देते हैं, शरीर को दूध देते हैं, दही देते हैं, तो शरीर की ऊर्जा त्यागने में लग रही थी, अब वो शरीर की ऊर्जा पचाने में लग जाएगी। तो शरीर के पास ऊर्जा तो सीमित है, अब वो ऊर्जा त्यागने में ना लग के पचाने में लग गई, तो वो भोजन, वो दूध और वो दही जो कहीं ना कहीं गुणकारी होने वाला था, वो गुणकारी ना होके वो शरीर के लिए कष्टदायक होने वाला है। पारंपरिक रूप से हम सभी जानते हैं, ये बात घर घर में मालूम थी कि इन 4 दिनों में, 3 दिनों में औरत को गरिष्ठ भोजन तो लेना ही नहीं है, दूध तो लेना ही नहीं है, दही तो लेना ही नहीं है, क्योंकि शरीर की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर दिया। शरीर के जो पूरी तरह शुद्धि होने वाली थी, शरीर ने जो पूरा मल त्यागने वाला था, वो पूर्णतः नहीं त्यागा। अब वो गंदगी शरीर में रुक गई। आप देखोगे पहले 5 दिन, फिर 4 दिन, आज ये प्रक्रिया 3 दिन में मुश्किल से होती है औरतों को, क्योंकि शरीर की वो शुद्धि हो ही नहीं पा रही। और वो शरीर की शुद्धि नहीं हो पा रही, वो गंदगी कुछ ना कुछ तो शरीर को डैमेज करने वाली है। अब आजकल मान के चलो ये पॉसिबल नहीं है कि भाई हम 3 दिन तक घर पे बैठ सकें, क्योंकि आज की लड़कियां सब जॉब करती हैं, समझ में आ रहा है, सब जगह जो है उनको जाना पड़ता है। लेकिन भीतर से ये फीलिंग तो आए कि हम गलत कर रहे हैं, हमें इन 3 दिनों में भी कम से कम काम करना है। ये हमारे रेस्ट के दिन होते हैं, और इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार की मेहनत करने के लिए मना किया गया है। जिन 3 दिनों के बाद में फिर जो भीतर से अपने आप जो एनर्जी बनती है वो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी होती है, और उस समय जो स्फूर्ति आती है वो ऐसी ही समझ के चलो जैसे कि आप जो है दिन भर के थके हुए हो, और थकने के बाद आप फिर भी काम करते चले जा रहे हो, काम करते चले जा रहे हो, तो आप जो है उस काम में क्या होगा, काम तो कर लोगे लेकिन परफेक्शन नहीं आएगा। और उसी की जगह पर अगर आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर थोड़ा सा नहा लो, है ना, फिर थोड़ा सा आप जो है अपने आप को जो है किसी भी अच्छे स्थान पर बैठ के पंखे की हवा ले लो और थोड़ा सा कुछ जूस ले लो, और उसके बाद में आप काम करने लग जाओ, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी उससे जो काम होएगा वो काम ज़्यादा अच्छा होगा। उस प्रक्रिया में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा स्त्री के अंदर घर करती है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव ऑरा। आप देखेंगे इस दौरान जो स्त्रियां ऑफिस भी जाती है, काम भी करती है, एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना एक सामान्य व्यवहार है, गलत नहीं है, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। उस समय पर विचारों में इतनी अशुद्धि रहती है, मन शिथिल हो जाता है, और वह उस समय पर जो वातावरण अगर अपवित्र हो रहा है, तो जब घर में भी जो है अपवित्रता का प्रभाव पड़ रहा है तो उसका प्रभाव मंदिर में क्यों नहीं पड़ेगा। और मंदिर तो ऐसी जन सामान्य की जगह है जहाँ पर जो है सब हमेशा समाज का हर व्यक्ति आता है, तो वो सबको देखेगी, सबके साथ बैठेगी, तो उस स्थान पर भी बैठने से और उसके साथ जो है मंदिर में भी रहने से वहाँ मंदिर का परिसर भी अपवित्रता को प्राप्त होता है, इससे सिद्ध होता है। इसलिए मंदिर जाने की भी मनाही होती है, धर्म ग्रंथ को पढ़ने की भी मनाही होती है कि धर्म शास्त्रों को भी शुद्धि के साथ ही छुआ जाता है, वो अत्यंत अशुद्धि का समय रहता है। तो उस समय पर जब उसके लिए शुद्धि हो जाए पूर्ण रूप से, तभी वो पढ़ने के योग्य होती है। हम लोगों ने स्कूलों में भी पढ़ा है, एक जेसी बोस करके साइंटिस्ट हुए,
उन्होंने मतलब नोबेल पुरस्कार भी मिला कि हम अपने भाव से एक पौधे को मुरझा सकते हैं। हम अगर एक पौधे को, एक पेड़ को 10 दिन 15 दिन खड़े होकर गालियाँ दे तो पौधा मुरझा जाएगा, क्योंकि उस पौधे में जीव है। तुलसी पौधे के पास अगर जाती हो, तुलसी का पौधा मुरझा जाता है। और बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं यदि हम अशुद्धि में भोजन को छूते हैं तो। दूसरी, हमें बहुत पापास्त्रव होता है, बहुत ज़्यादा हमें पाप का बंध होता है, तो हम उस पाप के बंध से भी बच जाते हैं। पूर्व काल में संयुक्त परिवार होते थे, जिससे कार्यों का विभाजन हो जाता था, परंतु वर्तमान में इसके चलन में कमी आई है और मूल परिवार में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं एक दूसरे की सहयोगी व पूरक हैं, परंतु शहरों में नहीं। तो जो ये पूर्व से प्रथा चली आ रही है कि महिलाएं बर्तनों तक को भी अलग से उनके रखती थी 3 दिन, तो ये सब उसके पीछे यही कारण है कि किसी भी प्रकार से वो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे घर के अन्य सदस्यों पर बिल्कुल ना पड़े। तो उस समय पर इतना ज़्यादा मतलब कहना चाहिए वायरस बैक्टीरिया होते हैं और इतना इन्फेक्शनल उस समय उसकी बॉडी होती है कि उसके हाथ से टच की हुई चीज भी वो अपने किसी भी सगे संबंधियों को ना खिलाए, क्योंकि वो वायरस जो है उसके अंदर जाएंगे तो उससे भी जो है उसको रोग उत्पन्न होगा, ये कहा गया है। इसलिए किचन में जाने से मना किया गया, भोजन बनाने से मना किया गया। यहाँ तक भी देखा जाता था पहले कि जो पड़ोसी महिलाएं हुआ करती थीं वो किसी दूसरे के घर में जाके उन दिनों में भोजन बनाती थीं, जब वो उसका समय आता था तो वो उनके यहाँ बनाती थी, है ना। अब आज मान लो किसी को टाइम नहीं है तो ये एक समाज व्यवस्था कर सकती है, और ऐसी व्यवस्थाएं जगह जगह पे हो सकती हैं कि जहाँ पर जो है हर एक मोहल्ले में ऐसे स्थान बनाए जाएं, चाहे वो किसी मंदिर के आसपास बनाए जाएं, किसी धर्मशाला को लेकर के बनाए जाएं, उस स्थान पर जो है कोई भी इन दिनों के लिए जो है एक शुद्ध भोजन की व्यवस्था बनी रहे। मतलब उन्हें भोजन बनाना ना पड़े, उनके पास में भोजन पहुंच जाए, या उनका पति उनके बच्चे वहां पर जाकर के भोजन कर लें, या टिफिन लेकर के आ जाएं और घर में ला करके अपना भोजन कर लें और थोड़ा बहुत उसको भी करा दें। तो ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से इस धर्म को अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। क्योंकि अगर इस विषय को हमने गंभीरता से नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियाँ बहुत नुकसान में और बहुत पीड़ा में आने वाली है। तो इस विषय को समझते हुए एक सात्विक रसोई की ऐसी व्यवस्था समाज के द्वारा की जाए, और बहुत सारे स्थानों पर की भी गई है, कि सात्विक भोजन उन सात्विक रसोइयों के माध्यम से समाज के उन घरों में पहुँचे। दिल्ली में टिफ़िन व्यवस्था प्रणम्य सागर महाराज जी के अथक प्रयास से कृष्णा नगर में सबसे पहले शुरू हुई है। इसके बाद प्रशांत विहार में भी शुरू हो चुकी है, सूर्यनगर में भी शुरू हो चुकी है टिफ़िन व्यवस्था, और मॉडल टाउन में भी शुरू हो चुकी है। तो 4 जगह अभी तक शुरू हो चुकी हैं, और भी बहुत सारी दिल्ली में सात्विक रसोई बहुत सारी शुरू होने जा रही हैं, और होम डिलीवरी की भी सुविधा है। सभी लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मुनि श्री ने, प्रणम्य सागर महाराज जी ने इसके लिए बहुत जोर दिया, बहुत तो फिर इससे लोगों में बहुत जागरूकता आई है। लोगों को केवल एक ही दिक्कत आती थी कि हम अशुद्धि में वस्तुओं को तो नहीं छुएंगे, लेकिन फिर हमारे यहाँ भोजन कौन बनाएगा। तो इस प्रॉब्लम को जब मुनि श्री को पता चला तो उन्होंने समाज में जगह जगह सात्विक रसोई खुलवाई है। अब हम लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है कि हम घर पर स्वयं 3 दिन माहवारी के 3 दिनों में भोजन स्वयं न बनाकर सात्विक रसोई से हम लोग भोजन बुलवाएं। टिफ़िन व्यवस्था है और हम इस पाप से बच सकते हैं। अशुद्धि के समय यदि महिलाएं मुनिश्री के बातों को ध्यान में रखें तो वह अशुद्धि के दौरान फैलने वाली बीमारी से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगी।